हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर आज जो है 29 नंबर है। तो आजकल लोग कोई मरना नहीं चाहता है, तो इससे बचने का उपाय क्या है? कोई ऐसा ज्ञान है जिससे हम मर नहीं सके या बुढ़ापा होने से बच सकें? तो इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं 29 नंबर श्लोक में। जरा मरण मोक्षाया माम आश्रित्य ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम आध्यात्म कर्म चाखिलाम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। हरे कृष्णा। एक्चुअली क्या है, श्रील प्रभुपाद जी इसमें समझा रहे हैं क्या, जो भौतिक शरीर होते हैं उसको ही जन्म मरण चक्र लगा रहता है, बुढ़ापा रोग उसको पकड़ता है, आध्यात्मिक शरीर को नहीं पकड़ता है। ये सब रोग, जन्म लेना, मरना, बूढ़ा होना। एक बार की बात है, नारद मुनि रावण, असुर रावण के पास गए और रावण जिज्ञासा किए नारद से, ये नारद, तुम इतना संसार में घूमते रहते हो और चलते रहते हो, इस शरीर में कभी पीड़ा और दुख नहीं होता है, तो क्या कारण है? और उनको शरीर में ऐसा चाकू भी लगा कर देखें, फिर भी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो नारद मुनि बहुत सुंदर उत्तर दिए, क्योंकि नारद मुनि सबका हित चाहते हैं, सबका भलाई करते हैं और बहुत सबसे मित्रता है, असुर से भी और देवताओं से भी। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि मैं उस भगवान को मैं भजन करता हूँ, श्री रामचंद्र भगवान। तो रावण ने पूरे गुस्सा हो गए, ओ बनवासी राम, क्योंकि असुर लोग क्रोध हो जाते हैं भगवान का नाम सुन करके। तो इस प्रकार से असुरों का प्रवृत्ति है। शरीर भौतिक होने के कारण हम उसमें मरना और जन्म लेना, क्रोध आना, सारे अनर्थ उसी के शरीर के अंदर आते हैं, क्योंकि नारद मुनि की जो शरीर है आध्यात्मिक है। तो अब सवाल उठ सकता है कि हम लोग कैसे आध्यात्मिक बने? अब तो नारद मुनि है, वो तो आध्यात्मिक उनको शरीर मिल गया है, लेकिन हम लोग का कैसे? तो यहाँ भगवान बोले हैं, जरा मरण मोक्षाया माम आश्रित्य यतन्ति। मुझे आश्रित लेना पड़ेगा, भक्ति योग के माध्यम से आश्रित लेना पड़ेगा। ऐसा ये तंति माम आश्रित ये तंति, भगवान बोल रहे हैं कि मेरी शरण लेना पड़ेगा, तब इस प्रकार से मोक्ष आया, आप मुक्ति हो सकते हैं जन्म मरण से। तो भगवान तो है नहीं, दिखते नहीं हैं, हम इस अंधे अभी हैं, वो भगवान तो दिखते नहीं, कैसे हम उनको भगवान को ढूंढें? तो भगवान इसीलिए भगवत गीता का उपदेश कर रहे हैं कि मुझे कैसे शरण लोगे। तो बहुत से श्लोकों में आगे पीछे कहीं भी देखोगे, अध्याय में, चौथा अध्याय में खास करके बताते हैं, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिस तत्वदर्शिना। बोलते हैं कि आप तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु के पास जाओ और गुरु सिखाएगा कि किस प्रकार से भक्ति की जाए, इस शरीर को आध्यात्मिक बना सकते हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम जब भगवान की सेवा में लगते हैं, श्रवणम कीर्तनम में लग जाते हैं, नवधा भक्ति जो प्रहलाद महाराज सिखाए हैं, तो इस शरीर जो है 24 घंटा आध्यात्मिक सेवा में करने लग जाते हैं। जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम पूरे 24 घंटे में कर्म में, भगवान के कर्म में लग जाते हैं, तो उसी प्रकार से जो शरीर हैं वो आध्यात्मिक बन जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं, जैसे अग्नि है, अग्नि में हम लोहा रख देते हैं, तो लोहा क्या है, वो काम करने लगता है, अग्नि का काम करने लगता है। ऐसा आप लोग अनुभव किए होंगे। तो इस प्रकार से जब हम भक्ति कार्य में लगते हैं तो हमारा जो शरीर रहता है वो आध्यात्मिक बन जाता है। तो इस तरह से आप भक्ति के शरण लेंगे, माम आश्रित यतन्ति, तो इस प्रकार से भगवान के शरण में जा सकते हैं। और इस देवता को, चाहे ब्रह्म जो प्राप्ति कर लिए हैं, वो भगवान के धाम और भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं कि कोई देवता को उपासक भी कभी भी भगवत धाम नहीं पहुँच सकती। देवता लोग भी चाहे ब्रह्म में अनुभूति कर ली, वो भी नहीं जा सकते हैं भगवान के धाम। सिर्फ कृष्ण के जो
भक्ति आश्रित कर लिया है वही जा सकते हैं भगवान के धाम और जन्म मृत्यु चक्कर से छूट सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी कल जो है लास्ट श्लोक है 7वां अध्याय का भगवत ज्ञान का। उसके बाद में फिर आएगा अगला अध्याय भगवत प्राप्ति, हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें बहुत डिटेल से बताएं भगवान कि आप भगवान के धाम जाना चाहते हो किस प्रकार जा सकते हैं। तो हम अगला चर्चा एक श्लोक है 30वां नंबर हम करेंगे कल, फिर उसके बाद में फिर भगवत प्राप्ति का 8वां अध्याय शुरू करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।